अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कंपोजिट शेप्स। कंपोजिट शेप्स का मतलब ये होगा कि ये एक से ज़्यादा जो शेप्स हैं उनसे मिलकर जो बनने वाली शेप है उनको कंपोजिट शेप कहेंगे। मसलन इस तरह की जो शेप्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर देखें ये भी दो शेप्स पे मुश्तमिल है, ये भी दो शेप्स पे मुश्तमिल है, और ये भी देखें एक आपके पास सहमी स्फीयर है और दूसरा आपके पास कोन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है, ये आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कंपोजिट शेप्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जिन्हें याद करना बहुत अहम है। हम पहले उन फार्मूलाज का जो है वो देखेंगे, क्राइटेरिया के क्या है उनके अंदर। तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला हमारे पास अराइज होता है वो है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। दिस इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, यानी या तो ये 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है या फिर 1/3 करके आप बेस क्रॉस हाइट ऑफ पिरामिड कर दें। दूसरे नंबर पे जो हमारा फार्मूला है वो है जी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कि किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया है दैट इज 4πr²। ज़ाहिर है एरिया के अंदर आपको स्क्वायर मिलेगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो ये आपके पास एरिया ऑफ स्फीयर है, नीचे आपके पास है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये 4/3πr³ इसका भी यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इज हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस। तो ये बेस का अलग एरिया लेंगे, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा उसका हाफ लेंगे, तो ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कि हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा। दिस विल बी हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी जो हेमिस्फीयर है उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 तो आपके पास बेस एरिया हो, और नंबर 2 आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया हो। दोनों का सम अप करें, इसका फार्मूला आपके पास है πr², इसका आपके पास है πrl। दोनों में से आप πr कॉमन लें तो आपके पास बनेगा πr × r जमा l। जो लास्ट वन आपके पास फार्मूला है दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ कोन, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 πr² h। तो ये हमारे कुछ फार्मूलाज थे जिनका जो है हमें जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन को स्टडी करें। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग्स मालूम करना है। ये आप देखिए, इसके अंदर जो पहली जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि जो पहला फार्मूला हमारे पास है वो ये वाला है कि इसके अंदर हमारे पास एक शेप दी हुई है जो कि कंपोजिट शेप है। इस शेप के अंदर देखिए एक स्क्वायर है और एक आपके पास प्रिज्म है। तो हमने चूंकि इसका वॉल्यूम और एरिया फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास दो पार्ट बन जाएंगे। एक में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और एक में हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। फिर इस फिग को सामने रखते हुए हमारी दो मजीद फिग जो है वो आपके सामने है। इसमें से एक फिग देखें, ये जो आपके पास फिग है, दिस फिगर हैव 2 पार्ट्स। इसके दो पार्ट हैं। एक जो आपके पास है ये स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म जो होती है उसका जो सरफेस एरिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, इसके सरफेस एरिया के अंदर जब हम इसका सरफेस एरिया मालूम करेंगे तो इट हैज़ 6 साइड्स। ये क्यूबिक टाइप है, 6 साइड्स हैं इसकी। लेकिन आप ये एक बात का यहाँ पर ख्याल रखेंगे कि ये जो इसका ये वाली साइड है जिसे आप ढकना कह लें, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये ट्वाइस नहीं होगा। हम ये ऊपर वाला नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाले का कैलकुलेट करेंगे। तो ये नीचे वाले का जो है ये आपके पास है जी, ये मैं फार्मूला देता हूँ आपको। यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास शेप है इसका जी सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, फर्ज करें ये हमने S1 रख लिया। तो S1 के अंदर ये जो शेप है ये वाली, ये आपके पास होगी लेंथ विड्थ। इसे मैंने डबल नहीं किया क्योंकि ये साइड बिल्कुल इसके इक्वल होती है। ये वाली चीज़ सारी प्रिज्म के
इस शेप के अंदर आ जाएगी यहाँ पर। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो सम हो जाएगी। यहाँ पर हम ये देखेंगे बाकी जितनी भी शेप्स हैं इसके अंदर, मसलन ये लेंथ और हाइट ट्वाइस, यानी ये मैं आपको बताऊं कि ये वाली जो है वो इस वाली की इक्वल होगी, ये भी ट्वाइस है एल क्रॉस एच। और सिमिलरली ये वाली जो शेप है ये वाली, ये इसकी जो सामने अपोजिट साइड है जो यहाँ से नज़र नहीं आ सकती, जाहिर है ये आपके पास 3D फिगर है, उसका भी ट्वाइस होगा क्योंकि 2 बार है। और ये आपके पास है विड्थ क्रॉस हाइट। ये नहीं, इस फार्मूले को भी हमने 2 बार किया, इसको भी हमने 2 बार किया क्योंकि हमने सामने की साइड्स हैं। हमने अगर 2 बार नहीं किया तो वो लेंथ और विड्थ को हमने 2 बार नहीं किया। जब हम लेंथ और विड्थ को 2 बार नहीं करते तो इसका मतलब इसका ढकना यानी ऊपर वाला जो है वो शामिल नहीं है, वो प्रिज्म की साइड पे साथ में शामिल हो जाएगा। अब एरियाज के अंदर जो इनकी लेंथ है वो भी आपके सामने क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, बस दिखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, हालांकि इतना है नहीं। जब हम इसकी बेस की बात करेंगे तो ये स्क्वायर टाइप बेस है 10 फीट 10 फीट, तो ये लेंथ भी इसकी 10 है, हाइट भी इसकी, विड्थ भी इसकी 10 है, तो 10 क्रॉस 10। और ये 2 टाइम ऑफ लेंथ, जो लेंथ ये वाली है ये, और इसकी विड्थ यानी हाइट एल क्रॉस हाइट, तो एल तो आपका यही रहेगा, इसकी जो हाइट है वो 32 फुट है, तो 10 को 32 फुट से करके आप ट्वाइस कर देंगे तो आपका 640 आ जाएगा। ये 2 चीज़ें हमने, एक इसका नीचे वाली का सिंगल, इस वाली का डबल कर लिया क्योंकि ये इसके साथ मिलती जुलती है। इसका डबल इसलिए नहीं किया कि ढकने को हमने साथ में नहीं मिलाना। अब यहाँ पर देखिए आप, जो दूसरी साइड है ये वाली और इसकी अपोजिट वाली, उसको भी ट्वाइस किया है, उसकी जो विड्थ है वो भी यही 10 होगी। हाँ, अलबत्ता जो उसकी हाइट है वो आपके पास 32 सेम रिमेन रहेगी, तो ये भी आपके पास 640। तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 640 640 और 100 आपका पास हो गया 1380। इट मीन्स कि हमने सरफेस एरिया जो है स्क्वायर प्रिज्म का निकाल लिया। अब हम दूसरी जो हमारे पास प्रिज्म है उसको देखेंगे कि उसका एरिया जो है वो कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हम सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है ये वाली जो चीज़ है, ये वाली फिगर, अब हम इसका कर रहे हैं, इसके अंदर है एरिया 4 लेटरल फेसेस। देखिए यहाँ पर मैं फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, 1 साइड 2 साइड 3 साइड और ये 4 साइड्स, ये 4 लेटरल साइड्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके 4 टाइम से मल्टीप्लाई करते गए हम हाफ ऑफ बेस क्रॉस स्लांट हाइट, तो हर एक ट्राइंगल ये जो यहाँ पर फॉर्म हो रही है, हर एक ट्राइंगल की जो एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। और हर ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि तमाम ट्राइंगल सेम होती हैं, ये 4 टाइम हो जाएगा, तो 1/2 बेस जो हमारे पास है, यहाँ पर देखिए मैं बार बार आपको ये दिखाऊंगा, बेस हमारे पास है 10 फीट और हाइट यहाँ से आपके पास 12 फीट है, स्लांट हाइट आपके पास 12 है, ये देखिए तो 12 बता देता हूँ, 10 फीट और 12 फीट इसकी स्लांट हाइट है। तो इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास S2 जो है ये 240 आ जाता है। अब जाहिर है फिर टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो तो दोनों का सम होगा, एक जिसे हमने पहले फाइंड आउट किया है प्लस जिसे हमने बाद में फाइंड आउट किया है, दोनों का जो सम अप होगा वो आपकी इस शेप का पूरा जो सरफेस एरिया है वो आ गया। ये सरफेस एरिया आपके पास 2 चीज़ों का सम था, एक आपके पास थी स्क्वायर पिरामिड और दूसरी आपके पास थी जो 4 लेटरल फेसेस हैं उनका सम। बी पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इसकी वॉल्यूम की। अब हमने जो इसके वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करना है उसके भी 2 हिस्से हैं। जब हम बात करेंगे वॉल्यूम, इस फिग की वॉल्यूम का, तो यहां पर एक चीज याद रखें कि इस फिग के अंदर 2 पार्ट्स हमारे पास हैं, एक हमारे पास प्रिज्म है और दूसरा हमारे पास स्क्वायर किस्म का बॉक्स है, जिसे बाद में मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं।
जब हम इस इन दो का वॉल्यूम यानी यानी इस पूरे प्रिज्म का वॉल्यूम मालूम करेंगे, तो एक तो वॉल्यूम आपके पास इसका मालूम करना पड़ेगा, एक आपको प्रिज्म का वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। और इसके लिए जो फार्मूला होगा V2 फर्ज करें इसका वॉल्यूम है 1/3 एरिया ऑफ बेस क्रॉस हाइट। अब हम उसकी वर्टिकल हाइट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, पिरामिड की वर्टिकल हाइट। ये देखें, ये आपके पास पिरामिड है, इसकी ये वाली जो हाइट होती है ये इसकी वर्टिकल हाइट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसे आप सलाइट हाइट भी कहते हैं। ये जो आपके पास है इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फिग है ये वाली। अब इस फिग के अंदर ये जो स्क्वायर टाइप फिग है, इस फिग के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास है जी 12 फीट, और 12 का अगर आप हाफ करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर के अंदर देखें, ये अगर मैं इस एक फिग को ले लूं तो फिर 3 सेंटीमीटर आपका ये टोटल 6 है, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल है आपके पास 6 सेंटीमीटर। 6 में से ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपने ये वाली स्लांट हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो ये तो आपको हाइपोटेनस दे रही है, तो अगर आपने ये वाली स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है तो आपका फार्मूला होगा x² = 3² + 3², दोनों साइड तो आपके पास 3 है, जिसमें रिजल्ट आपके पास स्लांट हाइट के तौर पर आता है 4.2, 18 स्क्वायर रूट बनता है 4.2। अब हम उसका क्या मालूम करेंगे कि वर्टिकल हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड, जिसके अंदर अब ये वाली जो साइड हमने फाइंड आउट की है अभी 4.2 सेंटीमीटर है, ये हमारी स्लांट हाइट 11 सेंटीमीटर है। तो यहां से जो हमें यानी वैल्यू मिलती है पाइथागोरस थ्योरम के तहत, लेट x², ये साइड हमने फाइंड आउट करनी है, इसे x नहीं बल्कि आप y कह लें, जो भी कह लें। यहाँ पर हम ऑलरेडी x जो इस्तेमाल कर चुके हैं तो इसको हम y कह देते हैं। जो देखिए हमारे पास ये 121 में से इसका स्क्वायर निकाल लें तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 103.4 मिलते हैं, जिसे हम हाइट में h के तौर पर रख लेते हैं। अब जो वॉल्यूम है उसका है 1/3 एरिया ऑफ बेस क्रॉस हाइट। अब जो एरिया ऑफ बेस है, चूंकि हमारे पास स्क्वायर टाइप है 6x6 की है और इसकी हाइट जो है आपके पास 10 है, मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास 120 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका रिजल्ट आ जाएगा। पार्ट बी के अंदर देखें, जो हमारे पास एक फिग है, ये कंपोजिट फिग है जिसे डिकम्पोज करके 2 फिग्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया है। इनमें से देखिए एक आपके पास स्क्वायर टाइप है, दूसरी आपके पास प्रिज्म है। वही वाला फार्मूला, वही वाली बातें कि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका हम डबल नहीं लेंगे, बाकी दोनों का हम डबल ले लेंगे, तो ये तो इसका स्क्वायर आ जाएगा सारे का सारा, यानी लेंथ इसकी 6 है, विड्थ भी 6 है, तो ये तो स्क्वायर टाइप है 36 आ गया। ये 2 टाइम हो जाएगा सारी यानी 2 टाइम में हाइट आपका बेस जो है वो 6 है और हाइट आपके पास 13 है, यही चीज़ आगे आ जाएगी आपके पास नीचे वाली इसके साथ सामने वाली। तो ओवरऑल जो इसका एरिया है वो आपके पास हो गया जी 348 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम ये S1 एक एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम प्रिज्म का जो एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड के बाद इसका हम देखेंगे S2 लिख दें। ये आपके पास 4 टाइम 1/2 बेस क्रॉस स्लांट हाइट। इस फिग के अंदर देखिए ये आपके पास 4 साइड्स होती हैं, इसके ऊपर भी आपके पास 4 लेटरल साइड्स होती हैं। तो इसको 4 टाइम करने का मतलब ये है कि जब इसका हम बेस क्रॉस स्लांट हाइट करें तो वो 4 टाइम्स हो, और इसका जो एरिया है हाफ ऑफ बेस क्रॉस स्लांट हाइट होता है। 4 टाइम करने का मतलब ये है कि इसकी जो ये वाली चीज़ें हैं ये 4 बार जो है ना वो हैं। तो अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 होगा, तो 2 6 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दूसरा सरफेस एरिया आ जाता है 132 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास बन जाएगा वो आपके पास होगा S1 + S2, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड एरिया, एंड दिस इज टोटल एरिया 480 स्क्वायर पिरामिड।
स्क्वायर सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म जो है, अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। वो फर्ज करें हमारे पास V1 है, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्रिज्म है वो होगा एरिया ऑफ बेस क्रॉस हाइट। इसको हम कहते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट। ये लेंथ भी हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेंथ भी हमारे पास 6 है, विड्थ भी हमारे पास, ये उल्टी रख दी मैंने, यहाँ पर लेंथ भी हमारे पास 6 है, विड्थ भी हमारे पास 6 है, और ये वाली हमारे पास 13 है। तो इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा स्क्वायर प्रिज्म का। स्क्वायर प्रिज्म का कौन सा स्क्वायर प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा? ये जो 1/3 बेस क्रॉस हाइट है, इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि इसकी जो बेस है वो हमारे पास यहाँ से फिक्स है, आप देख लें। जो इसकी बेस है वो आपके पास निकलती है 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फार्मूला, और यहाँ पर जो इसकी स्लांट हाइट है वो आपके पास निकलती है जी 10। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करें 6x6x10, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो मिल जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को देखें, वो कहता है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोजिट ऑब्जेक्ट शोन बिलो। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट गिवन है। इस सब्जेक्ट को अगर हम डीप कंपोज करें तो इसके जो दो पार्ट्स बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं कि एक आपके पास स्क्वायर टाइप है, दूसरा आपके पास प्रिज्म है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर है वो तो बड़ा सिंपल है कि उसके जितने भी एरियाज हैं बेस क्रॉस हाइट के, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दें, जो कि आपकी मुसलसल एक जैसी है, लेंथ भी 2.9 है, ये भी 2.9 है, और हाइट जो है वो इसकी 6.7 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास वॉल्यूम जो देता है वो आपको देता है जी 56.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो ये वॉल्यूम हमने निकाला है ये स्क्वायर प्रिज्म का निकाला है, इसका हमने निकाला है। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ पैरामिड V2 दिस इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ बेस क्रॉस हाइट। तो एरिया ऑफ बेस जो है वो आपके पास, यानी ये सारा करने के बाद ये हमारे पास है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, और टोटल जो इसका एरिया है ये V2 हमारे पास आ गया। जो टोटल इसका एरिया होगा वो होगा V1 + V2। दो जो फिग हुई तो दो फिग का जो अलग अलग एरिया होगा वो ज़ाहिर टोटल का जो सम होगा वो वाला एरिया होगा। तो ये आपके पास 62.3 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इस टोटल जो हमारे पास कंपोजिट फिगर है उसका एरिया है, वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर बी की तरफ अब अगर हम देखें तो ये डायमीटर ऑफ अ ट्री जो है ये हमें दिया हुआ 9 फीट, ये वाला ये हमें दिया हुआ है ये 9 फीट। उसके बाद आप देखें कि रेडियस जो ट्री का है, जो रेडियस है ट्री का, डायमीटर का हाफ कर दे तो आपके पास रेडियस निकल आएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ ट्री जो है ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम जो है ये इसके ऊपरी हिस्से का है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम आपके पास एक वॉल्यूम आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब जो हाइट है इसके ट्रंक की, ट्रंक का मतलब ये है कि जो इसके नीचे तना लगा हुआ है उसका, इसका जो हाइट है ट्रंक का वो आपके पास है 8 फीट, और जो इसकी विड्थ है यानी डायामीटर जो ट्रंक है 1.5 है। अगर हम इसका भी हाफ कर लें तो हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। फिर जो वॉल्यूम ऑफ ट्रंक है दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सर्कुलर का जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और जो दूसरा आपके पास होता है स्क्वायर टाइप या इस तरह का स्क्वायर टाइप होता है या रेक्टेंगल टाइप होता है उसका आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये यूँ समझ लें कि जो दूसरा होता है अगर इस तरह से ये पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू, उसके बाद एच की वैल्यू, तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हो गए। एक को अगर मैं कह दूँ कि ये V1 है और दूसरे को मैं अगर कह दूँ कि ये V2 है, तो जो रिजल्ट में वॉल्यूम है दिस इज़ V1 + V2। तो दिस इज़ फर्स्ट वॉल्यूम, दिस इज़ सेकंड वॉल्यूम, ओवरऑल दिस इज़ 396 जो है वो क्यूबिक फीट जो है ये वॉल्यूम होगा इस यानी प्रिज्म का कंपोजिट फिगर का। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है उसने कहा है कि कंपोजिट ऑब्जेक्ट जो है वो हमें गिवन है। यहाँ पर देखें, ये मेरी उंगली के साथ यहाँ पर रखा हुआ है। इस कंपोजिट ऑब्जेक्ट का जो है इलस्ट्रेशन एट द राइट कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फीयर। ये ऊपरी पोर्शन है आपके पास, ये हेमिस्फीयर है और नीचे इसके कोन है। वो कहता है इसके सरफेस एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में, वॉल्यूम जो है क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर ये बड़ा सिंपल हो जाता है कि इसका सोल्यूशन कि अब हमने दो यानी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है इस फिग को साथ में लेते हुए, और दूसरा हमने इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो अगर इसकी नीचे वाली फिग को देखें तो ये वाली जो है आपके पास एक ट्राइंगुलर नुमा फिग है। ट्राइंगुलर कैसे है कि जो इसकी ये एरो के नीचे लेंथ है ये वाली, ये आपको 200 मिलीमीटर नज़र आएगी, और जो इस तरफ आपकी हाइट नज़र आ रही है इसको उसने कह दिया है कि ये एल है। अब अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ओवरऑल ये सारी की सारी जो है 300 है, 300 मिलीमीटर है, तो 300 मिलीमीटर का जो हाफ होगा वो आपके पास होगा 150 मिलीमीटर। और यहाँ पर देखें ये आपके पास 150 मिलीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास कितना है, 150 मिलीमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर इस साइड के अंदर देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके डायमीटर का हाफ है जो कि रेडियस के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब ये तो कोन का जब हम यानी वॉल्यूम लेने लगेंगे तो उसमें हमारे पास काम आएगा। यहाँ पर ये स्लांट हाइट जो है इसकी 250 आ रही है, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हमारे पास हमें एल भी मिल गया, अब हमें आर की ज़रूरत है। आर बहुत सिंपल, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आर जो है आपके पास यानी एल जो है वो आपके पास 150 मिलीमीटर है। यहाँ पर सॉरी ये आपके पास आर है, आर आपके पास 150 है, वो यहीं से आप कर लें, चाहे फार्मूला लगाए यहीं से कर लें। तो आपको एल भी मिल गया, आर भी मिल गया। अब इसका जो सोल्यूशन है वो बड़ा इजी हो जाएगा। अब आप देखिए कि सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा ये आपको बता दो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसके दो हिस्से हैं, एक आपके पास है कोन, ये यूं रखना है नीचे वाली, और एक आपके पास है जी इसका हेमिस्फीयर। स्फीयर तब होता है, ये यूं समझिए कि एक हाफ है, इस तरह का एक हाफ हो मिले तो स्फीयर बनता है। तो यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व करें कि इसका जो आपको पास नतीजा मिलेगा, कोन का अलग हमने एरिया फाइंड आउट करना है और हेमिस्फीयर का अलग एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आपके पास पाई आर एल है, और ये 2 पाई आर स्क्वायर है क्योंकि सर्कुलर होता है हेमिस्फीयर। अगर ये पूरा स्फीयर होता तो फिर ये 2 भी ना लगा दे, सर्कुलर टाइप हो जाता। आपको पता है कि सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, उसका डबल कर ले तो आपके पास हेमिस्फीयर हो जाएगा। और अगर ये कोन है तो फिर पाई आर एल। अब इनमें से पाई आर अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है आपके पास एल प्लस 2 आर। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एल प्लस 2 आर की वैल्यू, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट 2592.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम के अंदर भी जाहिर है इसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है वॉल्यूम ऑफ कोन और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस हमने ऑलरेडी यानी अब देखें ना कि जो आपके पास रिजल्ट्स हैं वो सेंटीमीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर के लिए जब आप 150 मिलीमीटर को अगर आप 10 पे डिवाइड कर दें तो आपको सेंटीमीटर दे देगा। इसलिए ये इसका रेडियस है और ये इसकी एच है जिसे हमने 10 पे डिवाइड किया है। तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब जो कोन का वॉल्यूम है वो आपके पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मैं लेक्चर के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ। दूसरा आपके पास है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एल आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो ये है 99,000 डिवाइडेड बाई 21
148500। तो ये आपके पास एक ये प्लस ये ओवर 21 दोनों को जमा करें तो आपका मतलब 11785.71, यानी आपका बनेगा 11785.71। ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर, ये रिजल्ट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए एक कंपोजिट ऑब्जेक्ट है आपके पास। इस सब्जेक्ट की इलस्ट्रेशन आपके पास गिवन है। ये दो हेमिस्फीयर हैं, एक ये वाला हेमिस्फीयर है, एक ये वाला हेमिस्फीयर है, और एक सिलेंडर के साथ ये कनेक्टेड है। ये सिलेंडर है आपके पास। आपने दो पार्ट इसके करने, एक सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करना है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि आपके पास इसका डायामीटर जो है 2 है, तो रेडियस आपके पास 1 इंच हो जाएगा। देखिए अगर इसका डायामीटर 2 है तो रेडियस 1 इंच हो जाएगा। हाइट आपके पास 6 है, तो सरफेस एरिया किसके इक्वल है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है ये आपके पास है 4πr², और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का है 2πr/h। तो ये फार्मूला स्टार्ट में बता चुका हूँ आपको, 4πr² तो 2πr/h। ये आपका हो जाएगा जी 88/7 प्लस 264 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपके पास दोनों को जमा करें 352 डिवाइडेड बाई 7। अब दोनों को आप सम अप किया तो हमारे पास ये रिजल्ट है। जिसे पॉइंट में लिखना चाहे तो ये आ जाएगा। तो ये सरफेस एरिया जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जबकि हम उसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3πr³, दो चीज़ें होंगी, एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। याद रखिए ये आपके पास 4/3πr³ होता है, जिसका ये रिजल्ट हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। ये पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू 18.8। ये भी आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। तो जो टोटल वॉल्यूम है आपके पास, याद रखें ये दो है हमारे पास, एक सिलेंडर ये है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है। तो ये टोटल हेमिस्फीयर नहीं है बल्कि एक स्फीयर हो गया। यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा, यहाँ उसने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं लिखा, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है तो एक स्फीयर बन गया ना। ये देखिए ये दो हेमिस्फीयर का एक स्फीयर बन गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो टोटल जो वॉल्यूम है इस फिग का ये हमारे पास आ रहा है जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का जो है ये क्यूबिक में लिखेंगे हम, ये भी क्यूबिक में और ये भी हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर में। ये आ जाएगा जी इस कंपोजिट फिगर का वॉल्यूम। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।